अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। कैसे जा रही है आप सबकी प्रैक्टिस। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, अच्छा तो हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज। हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि हम लोगों ने अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे सेटअप करनी है, हम लोगों ने अपना बिजनेस पेज कैसे बनाना है, और हम लोगों ने जो है अपने अकाउंट्स को लिंक कैसे करना है। तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल की। आप सबका अकाउंट होगा, फेसबुक का अकाउंट आप सबने बनाया हुआ होगा। अब किन बातों का ध्यान रखना है, वो बातें ये हैं कि आप लोगों का जो फेसबुक का अकाउंट है वो आपके रियल नेम से होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो है ना, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वो ही होनी चाहिए जो आपके एनआईसी के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में बताने का मकसद ये है कि जब हम लोग एडवर्टाइजिंग शुरू करेंगे तो फॉर सिक्योरिटी रीजन फेसबुक जो है वो हमसे हमारी आइडेंटिटी जो है वो मांगता है। और उसके लिए हमें अपना एनआईसी अपलोड करना होता है, और जब हम एनआईसी अपना अपलोड करते हैं तो हमारी प्रोफाइल और एनआईसी को मैच करता है। अगर तो हमारा नेम और हमारा डेट ऑफ बर्थ मैच हो जाती है तो हमारा अकाउंट जो है वो फौरन एक्टिव हो जाता है और हम एडवर्टाइजिंग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आ जाती हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही डे 1 से ही जब आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो मैं रेकमेंड यही करूंगी कि आप लोग जो है अपनी न्यू प्रोफाइल बना लो। और अगर पुरानी प्रोफाइल अगर आपने किसी नाम से बनाई हुई है, फेक नाम से बनाई हुई है, तो उसको आप अपने रियल नेम से एडिट कर लो। सिंपली जाके उसको एडिट कर लो। स्टेप नंबर 2, जब आप अपनी प्रोफाइल बना लो तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। न्यू ईमेल अपना बना लो। न्यू ईमेल बना के आप अपनी प्रोफाइल जो है उससे कनेक्ट कर लो। अब जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक करती हूँ, ये देखें। अब यहाँ पर आपने अपना फेसबुक, अपना फर्स्ट नेम, अपना सर नेम में मतलब आपका जो फादर का नेम होगा या हस्बैंड का नेम होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, जो एनआईसी के ऊपर लिखा होगा। मोबाइल नेम, जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ पे दोगे, या तो ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस न्यू बना लो तो ज्यादा अच्छी बात है, आप अपना न्यू ईमेल एड्रेस दे दो। पासवर्ड अपना इंटर करने, डेट ऑफ बर्थ अपनी सही देनी है। जेंडर, आपको जो बहुत सारी फीमेल्स को मेल बनने का शौक होता है और बहुत सारे मेल को फीमेल बन के बात करने का बड़ा शौक होता है, तो ये फिलहाल अब आप जो है ना जा रहे हो प्रोफेशनल काम करने के लिए, तो प्रोफेशनलिज्म आपने दिखाना है। तो यहाँ पर आप जो मेल है वो मेल ही करो, जो फीमेल है वो फीमेल ही करें, और उसको सिंपली साइन अप कर लो, ठीक है। तो आपका अकाउंट बन जाएगा। देन इसके बाद आपका सेकंड स्टेप होगा टू फैक्टर वेरिफिकेशन का। टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, आप जाओगे अपनी प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग पे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना अपनी एक मेरी फेक फेसबुक आईडी बनी हुई है जो मैं जस्ट क्लाइंट व्लाइंट के लिए यूज करती हूँ, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट वगैरह के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब इस तरह ही तो मेरी फेक बनी हुई है, ठीक है, ये मेरी प्रोफेशनल नहीं है। जो मेरी प्रोफेशनल है वो ये है। मैंने जस्ट सिंपली फेक बनाई हुई है, इस पर मैं कुछ भी काम नहीं करती, मैं इसको यूज भी नहीं करती। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, अपनी जो आपने अभी रियल नेम से अपनी बनाई है, आप उस पे जाओगे, यहाँ पे लोगो पे क्लिक करोगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी सेटिंग, और इसकी टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करोगे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, देन अगेन पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आप जाओगे, इधर आपका नेम आ जाएगा, इस पे जो है ना आपने क्लिक करना है। पासवर्ड अपना ये आपसे मांगेगा, पासवर्ड एंटर किया, और फिर अब यहाँ पर आपने अपनी टू फैक्टर वेरिफिकेशन, ये टेक्स्ट एसएमएस दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करोगे। या आपको कहेगा नंबर ऐड करो, अपना नंबर ऐड करोगे, आपके पास कोड आएगा, कोड ऐड करोगे, और टू फैक्टर वेरिफिकेशन आपकी ऑन हो जाएगी। तो ये वाला स्टेप आपने हर हाल में करना है। पहला स्टेप, आपने अपनी प्रोफाइल अपने रियल नेम, डेट ऑफ बर्थ से बनानी है। स्टेप नंबर 2, टू फैक्टर वेरिफिकेशन करनी है। स्टेप नंबर 3, ये लॉगिन अलर्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, तो ये लॉगिन अलर्ट जो है ना ये आपने ऑन कर देनी है, ठीक है। वेयर यू आर लॉगिन, कहाँ से आप लॉगिन है, तो ये यहाँ पे शो हो रहा होगा ऑटोमेटिक। तो लॉगिन अलर्ट, अब इससे क्या होता है मैम,
इससे ये होता है कि जो आप लोगों ने आपकी प्रोफाइल है, जो कि आपका बिजनेस होता है, इसी से आपके सारे भी पेजेस बनेंगे, बिजनेस बनेंगे। इसको हमें सिक्योर रखना होता है कि कोई अगर आपका पासवर्ड लीक हो जाता है, कोई इसको लॉगिन करने की कोशिश हो रहा होता है, तो वो कोड आपके पास आता है। वो तब तक उसको लॉगिन नहीं कर सकता जब तक उसका कोड वो ना डाल दे। तो कोड तो आपके पास आ रहा है, और अगर कोई लॉगिन वैसे भी करने की कोशिश कर रहा होगा तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा कि फला डिवाइस से जो है ना आपकी प्रोफाइल लॉगिन की जा रही है। तो आप उसको वहां पे मेंशन कर सकते हो कि नो इट वाज नॉट मी, तो या इज इट वाज मी। तो आप उसको, अगर आप थे तो आप कर दो कि यस वाज मी, वाज नॉट, तो वो आप जो है वहां से सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो वहां से लॉगिन नहीं कर सकेगा। तो ये एक तरह का लॉक लग जाता है आपकी प्रोफाइल पे, जो कोई और आपकी विदाउट परमिशन ऑन ना कर सके। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। अब हमारी प्रोफाइल बन गई है, रियल नेम्स हमने बना ली है, रियल डेट ऑफ बर्थ हमने लगा दी है, और यहाँ पर जाके हमने अपनी सारी डिटेल्स जो है ना वो दे देनी है कि हम क्या क्या कर रही हैं। जो जो रियल रियल आपकी इंफॉर्मेशन होगी, जो जो है वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। ठीक है। तो अपनी प्रोफाइल, अब यहाँ पर आपने उल्टी पुल्टी चीजें अपलोड नहीं करनी। अब आप लोग एज अ मार्केटर काम करने वाले हो या एज अ बिजनेस ओनर काम करने वाले हो, तो आपने उसी से रेलिवेंट चीजें जो है ना अपनी प्रोफाइल पे अपलोड करनी है। मेरी प्रोफाइल है तो मेरी प्रोफाइल में अब आप लोग जिस तरीके से, अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजों को लेके प्रॉब्लम आएगी कि नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, व्हाट्सअप कनेक्ट नहीं हो रहा, इंस्टा कनेक्ट नहीं हो रहा, ऑटोमेशन कैसे होगी, फला फला फला। तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना बना के यहाँ पर अपलोड की हुई है। तो आपको वो सारी की सारी वीडियोस जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर कोई समझ में ना आए तो आप लोग मेरी प्रोफाइल पे चले जाइएगा, यहाँ पर आपको सारी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है। जो भी नई प्रोफाइल आ रही होती है वो यहाँ पर अपलोड भी हो रही होती है साथ साथ। चलें, अच्छा अब हमने क्या करना है, 9 डॉट पे जाएंगे। अब हम लोगों ने बनाना है पेज। अब पेज क्या है, अभी तो हमने बनाई प्रोफाइल, हमने फेसबुक पर रजिस्ट्रेशन करवा ली अपनी कि भाई मैं माही इकबाल हूँ, और ये मेरा काम है, और ये मेरी एज है, और ये मेरा नाम है, और ये मैंने ईच एंड एवरीथिंग अपना सब कुछ बता दिया। फेसबुक ने कहा ठीक है माही। अब मैंने कहा फेसबुक से परमिशन लेना चाह रही हूँ कि मैं एक आपके प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। तो वो कहते ठीक है कर लो। फेसबुक पेज आप बना सकते हो, किस नाम से बनाना चाहते हो, क्या नाम है आपके बिजनेस का। तो फिर हम यहाँ पर अभी सब चीजें डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर जाके मैं पेज पे क्लिक किया, और मैं इधर अपनी जो है वो पेज बनाना चाहूंगी। अब पेज बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगी, और मैं यहाँ पे करूंगी अपना पेज का नेम। अभी आप लोगों के जहन में कोई पेज का नेम है, जल्दी से बताएं, जिसका सबसे पहले आएगा मैं उसी का नाम रखूंगी। अच्छा, ये क्या नाम आया है, मिस्टर वागम स्टोर, वैगन स्टोर, वैगम स्टोर, मिस्टर वैगम स्टोर। ये किस चीज का स्टोर है? ठीक है, मैंने चने भरा, उस्मान क्रिप्टो एकेडमी, एम स्टोर, एम स्टोर, डिजिटल वर्ल्ड, ग्लैमर्स जैम, ग्राफिक डिजाइनर। जबरदस्त, देखें भाई सबने अपने अपने बिजनेस सोचे में, सारे बिजनेस ओनर बैठे हैं। ठीक है, अब ये है किस चीज का, ये तो मुझे तो नहीं आइडिया ये किस चीज का है बिजनेस। आ, ये एम वैगन स्टोर किस चीज का है, जल्दी से बता दें, किसने बताया था ये? डिजिटल स्टोर है क्या है ये? तो मुझे ये भी नहीं पता ये नाम बताया किसने। बहरहाल अमेजोन का स्टोर है। अच्छा, अमेजोन का स्टोर है, और इसमें आप क्या चीजें सेल कर रही हो? चले मैं अब अपने पास से डाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्लोथिंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्लोथिंग है। तो मैं इसको क्लोथिंग कंपनी, क्लोथिंग स्टोर, क्लोथिंग ब्रांड, जो भी जिस कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। ठीक है। मैं कहती हूँ कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होंगी, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के नेम दे दूंगी, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, ऑटोमेटिव, एयरक्राफ्ट, बोट है, पॉलिटिकल, जो भी मतलब कंप्यूटर कंपनी है, आप उसमें 3 कैटेगरीज जो है वो ऐड कर दोगे। ठीक है। मार्केटिंग का है तो आप इसको मार्केटिंग का कर दोगे कि मार्केटिंग एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है, जो भी होगा आप इसको ऐड करते जाओगे। फिर आ जाती है बायो। अब ये जिस चीज का स्टोर है आप यहाँ पे बता दोगे कि इस चीज का स्टोर है, तो आप यहाँ पे कर दोगे वी आर बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आपका होगा, सर्विस बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो जिस चीज का भी होगा। और यहाँ पर आके आपने इसको क्रिएट पेज कर देना है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्रिएट पेज नहीं कर सकती। मैं इसको वापस जाती हूँ, मैं यहाँ से पेज क्रिएट करती हूँ।
टॉय शॉप है, आप उसको टॉय शॉप कर सकते हैं। गेम टॉयज देखें तो आप कैटेगरीज डाल सकते हैं। कंटिन्यू पेजेस, ठीक है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज आपने ऑलमोस्ट डालनी है। मिनिमम मिनिमम 3 कैटेगरीज ही डलती है, मैक्सिमम तो आपने 3 कैटेगरीज ही डालनी है। ये करने के बाद आपका यहाँ पे स्टोर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इधर वेबसाइट नहीं है तो उसको स्टूडेंट्स, अच्छा सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर लाइट का इशू सिर्फ ये होता है कि ये पता नहीं बहरिया में एक अजीब करते हैं, क्या करते हैं। वो 1 मिनट के लिए सिर्फ स्विच होता है लेकिन वाईफाई बंद हो जाता है। बहरहाल डेटा ऑन हो गया मेरा। अच्छा, तो यहाँ पर वेबसाइट आपकी नहीं है, इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। अपना फोन नंबर यहाँ पर ऐड करना है, ईमेल एड्रेस अपनी देनी है, लोकेशन एड्रेस ये ना कि आप पूरा अपना एड्रेस, घर का एड्रेस देना शुरू कर दें। आप जस्ट सिंपल एरिया नाम भी लिख दे तो इनफ है। अपना सिटी ऐड, हम बात करें पोस्टल कोड की, तो यहाँ पर आप लोग पोस्टल कोड में जो है वो ऐड करोगे। अच्छा, पोस्टल कोड में यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह मैं बहरिया का हूँ तो बहरिया टाउन पोस्टल कोड या जिप कोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास कोड आ जाएगा, ये देती हूँ बहरिया टाउन, तो ये मेरे पास कोड आ गया। मैं इसको यहाँ से लेके और इधर मैं कर दूंगी। तो आप जिस भी एरिया में रहते हो हर एरिया का स्पेसिफिक कोड होता है, आपने वहाँ पे कोड डाल देना है। ऑलवेज ओपन करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद, अच्छा जब हमने अपना लोगो बनाया था देंगे, ठीक है, हमने जो लोगो बनाना सीखा था ये लोगो हम ऐड कर देते हैं। फेसबुक कवर हम लोगों ने बनाया था, फेसबुक कवर ऐड कर देते हैं। सभी बातें आपको पहले सीख चुके हैं। कहाँ गया कवर, ये रहा फेसबुक कवर, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और इसको लोड होने देते हैं पूरा। ये देखें, इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है, माही रेस्टोरेंट। और इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद, अच्छा यहाँ पर आप व्हाट्सएप अटैच करोगे अपना, ठीक है। बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए आपका। अपना कोड डालोगे और यहाँ पे व्हाट्सएप दोगे, अदरवाइज अभी इसको फिलहाल स्किप कर दें। अच्छा, इनवाइट फ्रेंड, अब जो आपकी प्रोफाइल थी ना, उस प्रोफाइल पे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो आपके पेज पे, आपकी प्रोफाइल पे फॉर एग्जांपल 1000 फ्रेंड्स हैं, 2000 फ्रेंड्स हैं, तो आपके यहाँ पेज पे 1000 2000 फॉलोअर्स ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज ऐड कर दूं कि देखें, आप लोगों ने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जो लोग आपके पेज को लाइक करें वो जेन्युइन में आपको लाइक करते हों, वो वाकई में आपकी सर्विसेज लेना चाहते हो, वो वाकई में आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हो, तो ही वो लाइक करें। खामा खा का वो आपको लाइक ना करें। फेसबुक का एल्गोरिदम क्या है, फेसबुक एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि जो लोग आपको लाइक करते हैं, जो लोग आपको कमेंट करते हैं, जो लोग आपको मैसेज करते हैं, वो उन्हीं जैसी प्रोफाइल वाले मजीद लोगों को ढूंढ के लाके देता है।
ठीक है। अगर तो आपका इररेलेवेंट लोग आपके उसमें आए हुए हैं, तो इट्स मीन कि फेसबुक ने मजीद इररेलेवेंट लोगों को ढूंढ के लाके आपके सामने खड़ा कर देना है, जिससे आपका बिजनेस तबाह हो जाना है। तो यहाँ पर आपने इस बात की कोशिश करनी है कि आपके पास जो फॉलोअर्स आए वो एटलीस्ट जेन्युइन होने चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को एडवाइस करती हूँ कि ये जो फॉलोअर्स, फेक फॉलोअर्स होते हैं कि 300 में 1000 करवा लो, 600 में 10,000 करवा लो, इससे आप दूर रहें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ ये बॉट्स होते हैं। इनमें इवन के इनको आपकी लैंग्वेज भी नहीं पता होती, ठीक है, और वो आपको लाइक उन्होंने किया हुआ होता है। तो फिर इससे क्या होता है कि जब आप एड्स चला रहे होते हो, फेसबुक उन्हीं जैसी प्रोफाइल वालों को ढूंढ ढूंढ के जाकर लगा रहा होता है, और इसके पास इससे फिर एंड में ये होता है कि आपको रेलिवेंट ऑडियंस नहीं मिल रही होती। ठीक है, तो यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड तभी करें जब आपको लगे कि हाँ मेरी प्रोफाइल में रेलिवेंट लोग हैं। नेक्स्ट करें एंड डन करें। आपका पेज रेडी हो गया। ये आपका बिजनेस पेज 2 मिनट में रेडी हो गया। अब ये आपका बिजनेस पेज नहीं है, ये थोड़े दिनों बाद, ये अभी तो मैंने स्टोर बनाया, ठीक है, किसी का ये स्टोर होगा, किसी का ये कंपनी होगी, किसी के लिए इंस्टीट्यूट होगा, किसी के लिए एजेंसी होगी, ठीक है। और ये बाजाहिर देखने को एक पेज है, लेकिन आगे जाके प्रॉपर ये आपकी पूरा का पूरा एक एसेट बन चुका होगा। और टाइम एक ऐसा भी आएगा कि आप उसको प्रॉपर रजिस्टर भी करवा रहे होगे, और इसी के 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते आपके जहन में आपकी कंपनी ही घूम रही होगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखना है कि इसकी वर्थ आप ही खुद ही बढ़ाओगे इसके ऊपर काम करके। ठीक है, मैंने भी अगर स्टार्ट किया था एक छोटा सा पेज ही शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी जो है प्रॉपर FBRCP से रजिस्टर्ड है। मेरी अपनी कंपनी की, उस कंपनी की बदौलत मेरी 3 कंपनियां इस टाइम चल रही हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी जो है यह वर्किंग करनी है। अच्छा, तो मिस्टर वैगन स्टोर जो है ना वो हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद सबसे दूसरा स्टेप होगा, हमने इसका यूजर नेम बनाना है। यूजर नेम क्या होता है मैम? यहाँ पर आप देख रहे होगे facebook.com, और ये आगे इतना बड़ा ये पता नहीं क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस तरह अब ये मेरी कंपनी है, ठीक है। अब ये मेरी अगर कंपनी है तो मेरी कंपनी में मैं अपने सबक दूं जरा पहले। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको नजर, जी मैंने जो है ना इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया था ताकि आपको शो हो जाए। देखिए अब यहाँ पे जो है, मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, ये देखें। अब यहाँ पे जो है, ये देखें, अब ये यूजर नेम किस तरह से दिख रहा है, facebook.com, और आगे मेरी कंपनी का नेम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो कुछ और ही नेम, इतना लंबा चौड़ा नाम आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यूजर नेम बनाना होता है। यूजर नेम के लिए हम लोग अपने लोगो पे क्लिक करेंगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग इधर चेंज करेंगे यूजर नेम। इधर हम ऐड करेंगे यूजर नेम। तो यहाँ पर ये मिस्टर, अच्छा हम लोग जब यूजर नेम करते हैं तो इधर हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग स्पेस नहीं देते, ठीक है, और कैपिटल भी नहीं करते सारा कुछ। तो ये अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसको नेम अभी सेव चेंजेस नहीं करूंगी, क्योंकि ये आप में से किसी का नाम है, आप में से किसी का स्टोर का नाम है। अगर मैं इसको रख लूंगी तो ये फिर आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो इसको मैंने नहीं रखा, और अभी मैं ये पेज डिलीट भी कर दूंगी, क्योंकि ये आप में से किसी का कंपनी का नेम है, सॉरी स्टोर का नेम है, तो आप लोग ये नेम रखोगे। ठीक है, तो ये मैंने इसको सेव भी नहीं किया, बस बताने का मकसद ये किस तरह से जाके आप इसको रखोगे, तो आपका भी facebook.com/ और यहाँ पर ये मिस्टर वैगन स्टोर जो है ना फिर यहाँ पर शो होगा। तो इस तरीके से आपने पहले यूजर नेम अपना सेट कर लेना है।
फिर उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो लिंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। लिंक अकाउंट पे जाओगे, आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो लिंक करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करने के लिए हमारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट पहले बनाएंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए आपने दो बातों का खास ख्याल रखना है। नंबर वन, कि आप लोग जब इंस्टाग्राम का अकाउंट बना रहे होंगे तो आपने इस चीज का मेक श्योर करना है कि आपकी वही वाली फेसबुक आईडी लॉगिन होनी चाहिए, या वही ब्राउजर आपने ओपन किया होना चाहिए जिस पे आपका फेसबुक अकाउंट जो कि आपके रियल नेम से है वो लॉगिन है। ठीक है, उसी ईमेल से आपने बनाना है। नंबर टू, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लैपटॉप से ना बनाएं, आप लोग अपने मोबाइल से ही बनाएं, और मोबाइल पे आपका वही फेसबुक लॉगिन हो जो आपका प्रोफेशनल है। बाकी अगर कोई दूसरा लॉगिन है उसको लॉग आउट करके उसको लॉगिन कर लें, एंड देन फिर आप इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाओगे तो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपसे वो पूछेगा कि भाई मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दीजिएगा, वही नंबर दीजिएगा जो आपने फेसबुक पेज पे दिया था। फुल नेम जो मिस्टर वैगन के नाम से जो भी था, वैगम के नाम से जो था, वही नेम आप यहाँ पे दोगे। यूजर नेम में भी वही नेम आप दोगे, लेकिन इसमें आप क्या डिफरेंस होगा, यूजर नेम में स्पेस जो है वो नहीं दिया जाता, तो आप स्पेस जो है वो नहीं दोगे। पता नहीं मैंने कौन सी दुनिया का नाम लिख दिया यहाँ पर। चले, ये हो जाएगा, ये भी स्टोर भी हो गया, ये भी हो गया। पासवर्ड आप अपना पासवर्ड दोगे, एंड देन उसके बाद आप साइन अप कर दोगे और ये साइन अप हो जाएगा। ठीक है, देखें दोनों अवेलेबल है, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है आप ही ने ये वाला नेम रखना होगा। साइन अप हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने नंबर दिया था और यहाँ पे जो फेसबुक जो पासवर्ड दिया था वो आपने याद रखना है। इधर वापस आएंगे, कनेक्ट अकाउंट करेंगे, इधर ही आपसे बोलेगा कि भाई अच्छा बताओ यूजर नेम पासवर्ड दो, तो आप बोलोगे अच्छा बताता हूँ, तो आप यहाँ पर ऊपर यूजर नेम की जगह पे वही फोन नंबर दोगे, और ईमेल की जगह पे पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड दोगे, लॉगिन करोगे, और आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो लिंक हो जाएगा। फिर आते हैं दोबारा से लिंक अकाउंट पे, और अब बारी है व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप की बात की जाए तो यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करना है। व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले तो अपना बिजनेस व्हाट्सएप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपना एक न्यू नंबर ले लो तो ज्यादा अच्छी बात है। अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को अलग ही रखो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज अगर आप वही नंबर यूज करना चाहते हो और आपका सिंपल व्हाट्सएप है तो आप पहले उसका बैकअप ले लो, एंड देन उसके बाद आप उसको जो है डिलीट कर दो, और फिर आप प्ले स्टोर में जाके बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल करो, उसको रिस्टोर कर लो, ये नंबर ऐड करो, कोड आएगा, रिस्टोर करो, सारा डाटा आपके पास वापस भी आ जाएगा और आप बिजनेस व्हाट्सएप पे स्विच भी हो जाओगे। फिर वो नंबर आप यहाँ पे दो, आपके पास कोड आएगा, कोड एंटर करोगे और आपका व्हाट्सएप अकाउंट भी जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाली जो लिंक अकाउंट वाली सेटिंग है आपकी, ये भी डन हो गई। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, अब बचता है हमने इसकी सेटिंग करनी है। एडिट पे जाते हैं, क्या क्या है, पिक्चर भी सही है, लोगो भी सही है, अवतार तो हमने लगाना नहीं है, बाकी यहाँ पर आपने जो जो चीजें ऐड करनी हो। एडिट अबाउट में जाते हैं तो देखें, एरिया सर्विस एरिया देना, अगर देना चाहें तो आप दे सकते हो, फोन नंबर ऐड करना, ईमेल एड्रेस जरूर देना है। वेबसाइट नहीं है तो रहने दें। ऐड सोशल लिंक, अब इधर हाँ ये आपने ऐड करना है। इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का लिंक लगा दें, ठीक है। ट्विटर है तो ट्विटर का लिंक लगा दें, ठीक है। ऐड सोशल मीडिया अकाउंट करते जाएं। यूट्यूब का चैनल है तो यूट्यूब चैनल का लिंक लगा दें। आपके जोन जोन से भी इंस्टाग्राम के जो व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप का लिंक लगा दें, ठीक है। तो जो जो भी आप यहाँ पर है तो आप उसके लिंक जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है वाईफाई, इसको भी इग्नोर करें। प्राइस रेंज इसको भी छोड़ दें। सर्विसेज ऐड करनी तो अपनी सर्विसेज आप ऐड कर दो कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो। प्राइवेसी लीगल इन्फो पे जाओ तो उस पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पेज ट्रांसपेरेंसी पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे सब चीजें शो हो रही है। डिटेल अबाउट यू, तो अगर अपने बारे में देना चाहो तो आप दे सकते हो। लाइफ इवेंट में कुछ ऐड करना है तो बहरहाल इसमें कुछ खास चीजें करने वाली नहीं है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रोफेशनल डैशबोर्ड में दोबारा वापस जा रही हूँ क्योंकि मैंने बड़ी स्पीड में गई थी तो मैंने कहा आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। ये देखें प्रोफेशनल डैशबोर्ड, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। होम पे जाते हैं तो देखें होम पे हमारे सामने क्या क्या दिख रहा है, यहाँ से हम ये तमाम चीजें जो है वो देख रहे होंगे।
यूर पेज पे जाते हैं तो हमारे पेज पे क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं, कितने लाइक्स हैं, सब चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी। कंटेंट है तो भाई कंटेंट यहाँ पे जो जो हमने पोस्ट की होगी यहाँ पे शो हो रही होगी। ऑडियंस है तो हमारी ऑडियंस की क्या एज है, क्या इंटरेस्ट हो, सब हमें यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब जो मेन चीज आती है वो आती है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं, अच्छा दो टॉपिक रह गई हैं अब इसके अंदर, ये कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ ऑटोमेशन कर दूं कि जो लोग भी मेरे पेज पे आए उनको एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाए ऑटोमेशन पे। ठीक है, एक टॉपिक ये रहता है। नंबर टू कि मैं अपने पूरे महीना तो मैं अब रोजाना उठूं और एक पोस्ट लगाऊं, रोजाना एक पोस्ट लगाऊं, तो उससे अच्छा कि मैं एक कुछ ऐसा करूं कि मेरी पूरे महीने की पोस्ट स्केजुअल हो जाए, कि मतलब मैं घर पे हूँ नहीं हूँ, सो रही हूँ जाग रही हूँ, मेरी ऑटोमेटिक जो है ना पोस्ट खुद पे खुद ही होती रहे। तो ये किस तरह से होगा। और नंबर थ्री कि अगर मैं, मेरे पास क्लाइंट आ जाता है पेज मैनेजमेंट का, पेज मैनेजमेंट में क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक जो भी मैं आपको करवाऊंगी ये सारा का सारा पेज मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये जो पेज मैनेजमेंट जो आपको सिखाऊंगी, तो अगर कोई मेरे पास आता है और वो कहता है मेरा पेज बना दो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बना दो, मेरा अकाउंट लिंक कर दो, मेरी पोस्ट स्केजुअल कर दो, मेरा ऑटोमेशन कर दो, तो हम उनके पेज पे काम कैसे करेंगे, पेज एक्सेस हम कैसे लेंगे। तो ये जो तीन टॉपिक है ना, ये हम लेक्चर नंबर 6 में कवर करेंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 आपको क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा। तो लेक्चर नंबर 6 में जो है हम लोग ये तमाम चीजें कवर करते नजर आएंगे। अब मैं कहती हूँ कि मेरे कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी हैं जिसको मैं रिमूव करना चाहती हूँ, जो मेरे यूज में ही नहीं है। तो मैं उसको कैसे रिमूव करूंगी, तो मैं सिंपली अपने लोगों पे जाऊंगी, यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाऊंगी, अगेन सेटिंग में जाऊंगी, फिर उसके बाद प्राइवेसी में जाऊंगी, फिर उसके बाद फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन पे जाऊंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे डीएक्टिवेशन एंड डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे मैं व्यू करूंगी, व्यू करने के बाद यहाँ पे डिलीट पेज करूंगी, कंटिन्यू करूंगी, कंटिन्यू करने के बाद अगेन कंटिन्यू करूंगी, यहाँ पर अपना पासवर्ड दूंगी, कंटिन्यू करेंगी करूंगी और मैं इसको कर दूंगी डिलीट। तो ये जो पेज मैंने बनाया था आप में से जिसके भी स्टोर का नाम था वो मैंने डिलीट कर दिया है। अब आप अपने पेज से इजीली जो है अपनी प्रोफाइल से अपना पेज बना सकते हैं। तो अब आपके पास जो जो सर्विसेज, जो भी क्लाइंट होंगे, जो भी होगा, तो देखें इस तरह से यहाँ पे साइड में शो हो रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये शो हो रहे होंगे। तो ये था आज का, अगर हम टोटल ओवरऑल समराइज करें तो वो ये हमने सीखा कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी पहले तो प्रोफाइल को सेटअप करना है, स्टेप नंबर 2 उसकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन कैसे करनी है, स्टेप नंबर 3 हमने अपना बिजनेस पेज कैसे बनाना है, स्टेप नंबर 4 इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाना है, स्टेप नंबर 6 उसको हमने लिंक कैसे करना है, स्टेप नंबर 7 व्हाट्सएप नंबर हमने कैसे लिंक करना है, स्टेप नंबर 8 हमने अपनी बायो तमाम चीजें एडिट कैसे करनी है, स्टेप नंबर 9 हम लोगों ने अपना जो पेज है उसको दोबारा से डिलीट कैसे करना है। तो सारे के सारे स्टेप्स आपने स्टेप बाय स्टेप हर हाल में पूरे करने हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी प्रोफाइल है, कि प्रोफाइल आपकी रियल नेम से, आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ से हो, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। पिक्चर अगर आप दूसरी यूज करना चाहते हो कोई मसला नहीं है, आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी पिक्चर यूज की हुई है। आप अगर नहीं यूज करना चाहते ना करो, आप जस्ट अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ वो सेम रखो। और इंस्टाग्राम के लिए जो है, जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी यही प्रोफाइल लॉगिन हुई हुई हो फेसबुक की, जिससे आपने फेसबुक का पेज बनाया था। यहाँ तक बताएं समझ में आया कि नहीं आया, कैसा रहा सेशन, इजी था या सर के ऊपर से गुजरा। जिन्होंने पुरानी आईडी है उसको वो एडिट कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, सबको समझ में आई है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो शिबा को समझ में नहीं आई। स्ट्रेंज, अच्छा थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगी, सब समझ आ जाएगी। अच्छा गुड है, यस क्लियर है, गॉट इट, आ गया, इजी था, इजी 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 इजी, सबके लिए इजी था। जबरदस्त। पेज बनाने के बाद फिर लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, कुलसुम पहले पेज बना लो, आगे भी हम जाएंगे। अभी हम फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में है। कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आई सहरिश को।
कोई बात नहीं, लेक्चर दोबारा देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया है? यस मैम जी, समझ में आ गया है, थैंक्स। ओके, थैंक यू सो मच एंड हेल्पफुल, बहुत जबरदस्त। ठीक, बेस्ट लेक्चर मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम, बेहतरीन, डिफिकल्ट बट गॉट इट। जबरदस्त। वकार, देखिए ये वकार की बात मुझे अच्छी लगी है, डिफिकल्ट बट गॉट इट। देखिए, चीजें मुश्किल होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्विक लर्नर होते हैं, वो फौरन चीजों को समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्विक लर्नर नहीं होते, उनको थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। तो ये कोई बुरी आदत नहीं है, ठीक है, उनको टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो सीख ही नहीं सकते या वो कर ही नहीं सकते। अगर आपको फर्स्ट टाइम पे चीज समझ में नहीं आई है तो डोंट वरी, आप सेकंड अटेम्प्ट में आपको समझ आ जाएगी, थर्ड अटेम्प्ट पे समझ में आ जाएगी। आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 2 मिनट, 10 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अपने ऊपर आपने प्रेशर नहीं डालना कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। आपने बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी अपने अंदर लेकर नहीं आनी कि ये तो मुझसे नहीं होगा। कहीं ना कहीं जब हम ये बात करते हैं ना कि ये तो बहुत मेरे बस की तो नहीं है, तो बहुत मुश्किल है, तो हम कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे अपने आप को रेडी कर लेते हैं कि भाई तुम्हारे बस की नहीं हो, तुम साइड पकड़ो और तुम अपना झाड़ू बर्तन ही करो, या तो जाओ 9 से 6 की नौकरियां करो और बॉस की बातें सुनो, गालियां सुनो, और बस तुम्हारी यही जिंदगी, इसी पे काम करो, 30-40 हजार लेके खुश खुशहाल जिंदगी गुजारो और घर में बैठ के ताने सुनो। ठीक है, ये एक हम कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो सिग्नल दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि बाकी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं, मैं ट्राई करूंगा, हो जाएगा। तो ये वाली चीज आपने अपने अंदर लेकर आनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए जी, और कोई सवाल जो कि आप पूछना चाहें कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल, खुद सब आप लोग करोगे ना तो आपको समझ में भी आएगी। बिल्कुल हदीद, वीडियो को देख के जब आप दोबारा देखोगे आपको समझ में आ जाएगी। कोई बात नहीं, आपका तो पहला लेक्चर है, आप पुराने 3 लेक्चर देखो, आपको तमाम चीजें इजी हो जाएंगी। मैं ज्यादातर इस तरह के वर्ड यूज कर रही होती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सी एग्जांपल दे रही होती हूँ, डेली बेसिस की एग्जांपल दे रही होती हूँ। मेरी कोशिश होती है आसान से आसान अल्फाज यूज करूँ, मार्केटिंग लैंग्वेज ज्यादा यूज ना करूँ। स्पेशली जब हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में होते हैं, शुरू की हम लोग लेक्चर्स में होते हैं, तो मैं ज्यादा डिफिकल्ट उसमें जाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि यहाँ पे मेजोरिटी बिगनर है। तो उनको समझ ही नहीं आएगी, उनके सर के ऊपर से गुजर जाएगी और वो कहेंगे मैम पता नहीं क्या कौन सी दुनिया की जुबान बोल रही है। आसान अल्फाज में समझाने का मकसद ये होता है कि हर एक को समझ में आ जाए और वो इजीली उसको कर ले। हाँ, जब आप एडवांस लेवल पे जाते हो तो फिर वो चीजें, फिर मैं आपसे अपनी ही लैंग्वेज में बात करती हूँ, टोटली उसमें मार्केटिंग लैंग्वेज होती है, ताकि क्योंकि मुझे पता होता है कि अब ये मेरा ही स्टूडेंट है, मेरी जुबान समझ गया है, अब इसको मेरी बात की समझ में आती है, अब मैं इसको जिस तरह भी लेके चलूंगी, ये उसी तरीके से जो है ना, अब ये ट्रेन है, अब इसने स्पीड पकड़ चुका है और ये बड़ी स्पीड में जाएंगे मेरे साथ। अच्छा मैम, मेरे 5 टॉपिक्स हैं, उनका बहुत काम है और रोजाना 3 क्लासेस भी हो रही हैं, अगर लेट हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है, नहीं नौरीन कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इतनी सारी एक साथ लेनी नहीं थी ना। अच्छा, इतना लंबा जवाब आए सवाल, आई एम नॉट इवन, बिकॉज इफ नो आई नो देन they will not understand, it will go over their head, they will say I don't know what language of the word is being spoken. The purpose of explaining the word is the everyone should understand and do it easily. As when you go to the advanced level, then those things, then I talk to you in my own language, so that because I know that now it's my student, the language, now he understand my, ये तो आपने मेरी ही बात को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया यासिर। मेरी ही बात को आप ट्रांसलेट कर रहे थे। मैम, अगर हमें सिर्फ अपने पेज पे एड्स ही लगानी हो डिफरेंट,
तो हम पेज का नेम क्या रखेंगे? ये आप जानें, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था। आप लोगों ने नेम जनरेटर से अपने नेम निकालने हैं। मैम, आई जस्ट ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आई हैव वांट टू लर्न प्रॉपर्ली दिस वन। सबीहा अकरम। आप सीख लोगे, डोंट वरी। हम स्टार्टअप कब करेंगे? ये आपका स्टार्टअप हो चुका है। लेक्चर नंबर 4 में आपने फेसबुक पेज दिखाया था, तो आपने कहा कि मैंने एफबी पेज अभी हम बनाना सिखाएंगे। निम्रा, आज हमने एफबी पेज ही सीखा है शायद बनाना। जी बिल्कुल, एड्स के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, लेकिन इतनी नहीं चाहिए होगी, डोंट वरी। लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने, ना ही आपने हजारों रुपए इन्वेस्ट करने हैं। चंद 100 रुपए में आपका काम हो जाएगा। अच्छा, एड रन करना हमारा शुरू होगा है लेक्चर नंबर 7 से। डोंट वरी, जिनका पहला लेक्चर है टेंशन ना लें, आप लोग पुरानी रिकॉर्डिंग देखें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी वैसे भी एक दिन का गैप आ रहा है, तो आप उसमें पुराने 3 लेक्चर्स इजीली कवर कर सकते हो। और जिन्होंने मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल किया हुआ है, तो वो स्टूडेंट भी जो है क्या नाम है, अपना स्केड्यूल बनाएं कि इतना से इतना टाइम मैंने इसको देना है, इतना से इतना टाइम, क्योंकि जब तक आप स्केड्यूल सेट नहीं करोगे, आप लोग सब कुछ मिक्स कर दोगे और किसी एक चीज पे भी आप फोकस नहीं कर पाओगे। मदीहा मुबश्शिर, प्लीज आंसर। क्या आंसर क्वेश्चन था आपका? यासिर सवेरा। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वगैरह ना आपको एलडब्ल्यू की मैनेजमेंट टीम देगी। मायरा, यहाँ पर मौजूद हैं आप? मैम, जैसे कि मेरा अपना बिजनेस है, तो और मुझे मार्केटिंग करनी है, तो अपना नेम से पेज बनाना है, प्रोडक्ट के नेम से। आपने बिजनेस करना है, मुझे मार्केटिंग करनी है। जिस चीज का बिजनेस है, आपने उसी से रेलिवेंट नेम रखना है। अगर पहले से बना हुआ है तो आप उसको यूज करना चाहती हैं, आप उसी को यूज करें। अदरवाइज जो है ना, आप नया भी बना सकती हैं, कोई मसला नहीं है, 100 पेजेस आप बना सकते हैं। मैम, आई हैव अ ग्रोसरी स्टोर, 16,000 फॉलोअर्स, कैन आई कंटिन्यू दिस पेज? ये न्यू पेज क्रिएट, नहीं नहीं, आप इसी पेज के साथ जाओ मदिया, आपका बड़ा अच्छा पेज है। बस आप देखो कौन कौन सी सेटिंग मैं बताती जा रही हूँ, उसको सेट करती जाए, उसी के साथ कंटिन्यू करो। देखिए, रिकॉर्डिंग के बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये चीजें ना आप मैनेजमेंट से ही पूछें। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं हेल्प कर सकती, क्योंकि इसका मुझे खुद नहीं पता। मोनेटाइजेशन, देखिए मोनेटाइजेशन ना बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। वो मार्केटिंग में नहीं आता। उसमें ये होता है कि भाई आपने फेसबुक का क्राइटेरिया है कि आपने इतने फॉलोअर्स कर लिए, इतना वॉच टाइम पूरा कर लिया, तो आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन जो है ना, वो अलाउ ही नहीं है। उसके लिए ये होता है कि भाई फिर आपके पेज पे जो है ना, कोई बाहर से एडमिन हो, तो वो एडमिन होगा, तो फिर ये कि आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। फॉरगेट पासवर्ड कर लें। नहीं, पाकिस्तान में जो है मोनेटाइजेशन नहीं होती। उसके लिए ये होता है कि आप जो है ना, अगर आपके बाहर, पाकिस्तान से बाहर कोई रिश्तेदार है, तो आप उनको एडमिन बनाएं अपने पेज का, और फिर वो ही वहां से रोजाना डेली बेसिस पे पोस्टिंग होस्टिंग सब कुछ वो करें।
हर नीश के लिए अलग अलग, बिल्कुल हर नीश के लिए अलग अलग पेज बनाना पड़ता है। लेकिन अगर सेम कैटेगरी है तो आप एक ही पेज पे भी सेल कर सकते हो। फेसबुक पे अकाउंट को कैसे डिलीट करते हैं आज ही मैंने बताया, जैन रिकॉर्डिंग देखिएगा आपको मिल जाएगा, सबसे एंड में मैंने यही बताया है कि पेज कैसे डिलीट करते हैं। और फेसबुक का अकाउंट डिलीट करना है तो वो भी आप यहाँ से सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाके पेज इंफॉर्मेशन पे जाके डिलीट कर सकते हैं। पता नहीं मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं पहुंचा अब तक, स्टूडेंट किधर क्वेश्चन कर रहे हैं। राबिया मरियम। राबिया आप यहीं पर ही मैसेज कर रहे हैं, मसला ये है कि इतने सारे मैसेजेस होते हैं ना, आप लोगों को चैट शो नहीं होती, लेकिन मेरे पास आप सबकी डायरेक्ट चैट शो हो रही होती है, तो वो मिक्स हो जाते हैं। आप दोबारा भेज दें। मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक से कनेक्ट, पर वो बात उधर मैंने फेक फॉलोअर्स लिए हुए हैं। कितने फॉलोअर्स हैं? अगर तो कुछ 100 हैं तो चलो फिर उस पर गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर आपने तकरीबन 10-20 हज़ार हैं तो फिर तो आप न्यू ही बना लें तो अच्छी बात है, वरना स्टार्टिंग में तो आपका बजट बहुत ठीक ठाक लग जाएगा, सारे बेकार लोग आ रहे होंगे। जी नेक्स्ट लेक्चर में मोहम्मद उस्मान ऑटोमेशन और पोस्ट स्केड्यूल हम बनाना सीखेंगे।